न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। ग्वालियर एक ऐसा शहर है जहां पर तेज़ी से विकास कार्य चल रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑन गोइंग हैं और उनका काम तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो धरातल पर उतर भी चुके हैं। उनमें से है ग्वालियर का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आप देख रहे हैं सामने स्टेट टाइम का यहाँ पर जो इंजन है वो यहाँ पर रखा हुआ है और उसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो ग्वालियर का जो स्टेशन है वो 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से भव्य रूप जो है वो ले रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो समय सीमा तय की गई थी वो उस समय सीमा के आधार पर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि ग्वालियर शहर में चल रहे विकास कार्यों का क्या हाल है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेशन के बाहर लोग मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। उनसे ही सीधी शुरुआत करते हैं बातचीत की कि ग्वालियर के जो विकास कार्य हैं उनका क्या हाल है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या हाल है। मेरा हाल तो अच्छा है, लेकिन ग्वालियर का हाल मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। क्या वजह लगती है? वजह क्या है, ग्वालियर शहर में विकास तो होता है लेकिन नज़र नहीं आता कुछ भी। जनता परेशान होती रहती है, आए दिन धूल का सामना करना पड़ता है, सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। जो बन गया है उसमें भी पैसे बर्बाद हो गए ऐसा लग रहा है। कभी भी कोई भी काम होता है तो शुरुआत में सभी लोगों को परेशानी फेस करनी पड़ती है। जैसा कि पीछे भी काम चल रहा है, तो जब ये तैयार हो जाएगा तब तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसे देख देख के तो शायद लग रहा है कि हमारे बच्चों की भी शादी हो जाएगी, तब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखिए ना, 24 में तैयार होना था, 26 आने को हो गया है, 26 चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है उसका। बिल्कुल, देखिए अता पता नहीं है, लेकिन ये पता तो है कि ये तैयार होना है, लेकिन कब होना है ये तो शायद वो ठेकेदार ही जानता होगा या सरकार जानती होगी, जिसके ढीले रवैये की वजह से इतना डिले प्रोग्राम हो रहे हैं। मतलब कहानी ये है, अगर हम मालवा रीजन की बात करें तो एक काम खत्म होकर दो काम दूसरा शुरू हो जाता, तीसरा भी की तैयारियां होने लगती हैं। यहाँ पर ये है कि सालों साल एक ही काम चलता है, जनता देखती रहती है। यहाँ बन रहा है नीडम ब्रिज 10 साल में बना, जो कि 2 साल में बन जाना चाहिए था। मतलब 2 साल का काम 15 साल में जनता को के लिए किया जाता है और फिर भी उसमें बाप बाई लूटी जाती है मंचों से। ये हो रहा है। सिंधिया जी 5 साल पहले भी इसी के विषय में गुणगान कर रहे थे, आज भी इसी के विषय में कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे भी 2 साल बाद भी इसी के विषय में करेंगे। अभी अगर परेशानियों की बात की जाए तो कितनी परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं आने वाले यात्रियों को या जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनको शहर में एंट्री के लिए? इतनी परेशानियां हैं, मैं आपको बता दूं कि पहले तो धूप इतनी हो गई है, अब आज तो थोड़ा सा शांति है, लोगों को राहत होगी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी धूप की वजह से लोगों को हो रही है। वहीं आपको बता दें धूल की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और एंट्रेंस गेट बदल जाते हैं। आज यहाँ से एंट्रेंस गेट कर देते हैं, कल वहाँ से एंट्रेंस गेट, आज टिकट काउंटर यहाँ है, कल टिकट काउंटर वहाँ है, तो लोगों को बड़ी परेशानी यहाँ पर सामना परेशानी का करना पड़ रहा है। मतलब ये है कि कभी भी सरप्राइज मिल जाता है कि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना है तो आपको इधर से नहीं उधर से जाना है, मतलब उधर से रहो इधर से उधर, यानी लोग जो है परेशान। विकास कार्य चल रहा है। ये विकास कार्य नहीं है, ये तो चुनाव के लिए तोहफा है। जो चुनाव आने के, जब तक चुनाव नहीं आएंगे तब तक मुझे लगता है ना तो ये बन पाएगा ना इसका शुभारंभ हो पाएगा। बन भी जाएगा तो शुभारंभ नहीं होगा, और शुभारंभ भी होगा तो सिंधिया जी लड़ेंगे, वहाँ पे भारत सिंह कुशवाहा लड़ेंगे। सियासी जंग के बीच में ये माना जाए कि ये प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, ये माना जाए? पूरी तरह सियासी जंग है, इसमें जनता का कोई भला नहीं है, केवल ठेकेदारों को माल कमाना है, नेताओं को मिलजुल के माल कमाना है। यहाँ 1% भी जनता के हित की कोई बात नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन होगा जब ये तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत ISBT जो है वो भी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक वो उपयोग में नहीं आ पाया है। भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बिल्कुल खूबसूरत होगा, 500 करोड़ के लगभग बजट भी सैंक्शन कर दिया, अच्छी बात है, विकास कार्य हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो परेशानी यही है कि धीमी गति, मंद गति से चलते हुए विकास कार्य। इस स्टेशन की आपको जानकारी हो तो 3 बार जो डेडलाइन है वो मिस कर चुका है। अब जून की डेडलाइन दे दी है। अब आप देख के बताओ, आपको लग रहा है ये जून तक काम कंप्लीट हो जाएगा? नहीं लग पा रहा, नहीं लग रहा। और पूरे चारों तरफ धूल उड़ रही है। यहाँ पर जो समझो पूरे शहर की स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि कोई अच्छा भला आदमी, अगर आप 2 व्हीलर से मैं जा रहा हूं तो मेरे 1 घंटे बाद कम से कम मेकअप की 4 mm की परत मेरे चेहरे पे से आप निकाल लोगे, और नहीं निकाल दो तो आप घूम लो 10 मिनट मेरे साथ में। लेकिन शहर में अच्छे काम होते हैं तो थोड़ी परेशानी तो झेलनी पड़ती है। थोड़ी परेशानी तो अपन झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी झेलने के लिए हम तैयार बैठिए। जनता परेशानी झेलने के लिए ही है, चाहे गैस की परेशानी हो, चाहे कोई तमाम परेशानी जनता झेल लेगी। लेकिन कम से कम जो काम बता दिए कि 1 साल में हो जाएगा, मान लो ये ज़्यादा 1.5 साल में हो जाएगा, लेकिन जो 1 साल का काम होगा 4 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो ये अधिकारी कुर्सियों पर तो ये है कि ठेकेदार को भी नुकसान होता है जब
प्रोजेक्ट लंबा जाता है तो नुकसान, और वही तो मैं समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ये प्लानिंग कर कौन रहा है? इसकी प्लानिंग क्या बिना प्लानिंग के काम शुरू कर देते हैं? क्या अधिकारी जो इतने 1-1 लाख रुपए की सैलरी ले क्यों रहे हैं? ये समझ से बाहर है मेरी तो। गंभीर सवाल है कि लोग सैलरी किस बात की ले रहे हैं, जो प्लानिंग करते हैं वो किस तरह से धरातल पर उसको उतारने का प्रयास करते हैं। क्या मानते हैं? हम ये देख रहे हैं कि धरातल पर ये कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए जब कोई मंत्री आता है तो दिखा देते हैं कि यहाँ हम तान दिए हैं तंबू, यहाँ वो काम चालू हुआ है। तो मतलब 500 करोड़ के काम को आप तंबू बता रहे हैं? हाँ, तंबू तान देते हैं कि ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और फिर पता चला कि अभी तो और भी 2 साल लग जाएगा, फिर 2 साल के बाद 4 साल, 4 साल के बाद 10 साल, 10 साल से बाद 15 साल ये प्रोजेक्ट इनका चलता है। फिर 500 करोड़ की कास्ट 1000 करोड़ हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि विकास का पहिया रुकना भी नहीं चाहिए, काम होता रहना चाहिए, धीरे धीरे होता रहे तो अच्छा रहता है, जनता को ही समर्पित होता है फाइनली। तो भाई टाइम बाउंडेड प्रोग्राम होना चाहिए, तुम्हारा कोई टारगेट होना चाहिए कि ये पीरियड में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। ये क्या है कि 3 साल का काम है, 1 साल का काम है, 2 साल का काम है, तो पता चला 15 साल से लेके 20 साल खींच रहे हो। ये क्या है? जनता का क्या एम्प्लॉयमेंट है? कोई मतलब नहीं है इस तरह से काम का। इससे तो मतलब ये है कि जनता परेशान है और काम जो है ऑनगोइंग चल रहा है और इंतजार इस बात का है कि आखिर कब वो पूरा होगा और जो सपना देखा है वो सपना कब पूरा होगा। ग्वालियर क्या है, राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। 2 खेमे बढ़ चुके हैं, जो मीटिंग में मीटिंग चलती है, लेकिन विकास कार्य कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। लेकिन आप जो अभी यहाँ काम चल रहा है साल आज से 2 साल पहले वो काम हुआ है कि नहीं हुआ? 2029 तक भी नहीं हो पाया कंप्लीट। जो लोकसभा चुनाव तब तक भी नहीं हुआ, क्योंकि सियासत की लड़ाई है ये। सिंधिया वर्सेस तोमर साहब, स्पष्ट कहता हूँ तो मैं। ये तो इस तरह के विकास कार्य तो कहीं ना कहीं हर जगह मध्य प्रदेश में राजनीति की भेंट चढ़ते होंगे, ये सिर्फ ग्वालियर की स्थिति? ग्वालियर की स्थिति ज्यादा है, ग्वालियर स्पेशली ज्यादा है, इसलिए विकास का साथ रुके पड़े। लेकिन एक बड़ी बात, खूबसूरत बात कही गई थी कि हम विरासत को भी सहेजेंगे और आधुनिकता को भी अपनाएंगे। उसका उदाहरण मध्य प्रदेश में ग्वालियर का स्टेशन बनने वाला है। नहीं, बन तो रहा है, लेकिन 2029 तक बन नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। जो 2025 में कंप्लीट हो रहा है, 2029 तक नहीं बन रहा है वो। अभी आप खुद देख लीजिए, जाकर 2-2.5 साल और लगना है इसमें अभी। मतलब ये आपका आइडिया है और टेक्निकल लोग जो काम कर रहे हैं वो तो शायद उसको कर रहे हैं, लेकिन 2-2.5 साल से पहले कंप्लीट नहीं होगा। ये सब विकास के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ग्वालियर की जनता को। जनता लगता है कभी बेवकूफ़ बनती है, क्योंकि काम तो दिख रहा है, जो यात्री हैं वो भी आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि परेशानी हो रही है शायद। बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने की परेशानी होती है, गेट की एंट्री नहीं है यहाँ पर आने के लिए। स्टेशन पर जाएं तो कोई परेशानी होती है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पता ही नहीं पड़ रहा है कहाँ से जाएं क्या करें। काम चल रहा है, लेकिन यह चल रहा है कछुओं की चाल में काम चल रहा है यहाँ पर। लेकिन कहते हैं कि कछुआ हमेशा रेस जीतता है। जीतता रूल है, वो कहावत कही गई है कछुआ वाली, लेकिन यहाँ तो कछुए से ज़्यादा बदतर हालत है विकास कार्य की। मतलब ये चाल जो है वो लोगों को बेहाल कर रही है, सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं कह रहा हूँ जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। ग्वालियर में इतनी परेशानी नहीं हुई, नेता सब मज़े कर रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता परेशान हो रही है। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, चूँकि ये देश का भविष्य है। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान जी, ये बताइए कि ग्वालियर के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? श्योपुर के रहने वाले हैं। तो आप ये बताइए, ग्वालियर आपका आना हुआ है, शहर में कहीं जाना हुआ है? नहीं। इससे पहले कभी आए? आए बहुत बार। ग्वालियर में काम चलते हुए दिख रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना। क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है ग्वालियर में? बहुत साल हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं बना अभी तक हमारे आंखों के सामने। छोटे से बड़े हो गए हम। अच्छा, छोटे से बड़े हो गए? बना नहीं, लेकिन अभी तक कुछ भी देखते आ रहे हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण दे पाएंगे कि जो काम आप छोटे से बड़े हो गए और वो पूरा नहीं हो पाया अभी तक? ऐसा तो याद नहीं है अभी तो। उनको याद नहीं है। आपको क्या लग रहा है शहर को लेकर? इस शहर में कुछ नहीं हो सकता। मैं रोज़ जाता हूँ घर से, मतलब थोड़ी सी दूर निकलूँगा 2 किलोमीटर की दायरे में ही, उसमें पूरे बाल ख़राब हो जाते हैं। कल ही दोबारा रहते हैं आप? मैं मोती झील। मोती झील से कहाँ तक आते हैं? मैं मोती झील से वहाँ जाता हूँ भोड़ापुर की साइड, वहीं पे इतने गड्ढे मिलते हैं, वो मिलते हैं। और एक गोविंदपुरी जाते हैं साइड पे काम करने, वहाँ तो वहाँ की तो पूरी रोड ही ख़राब डली है, गड्ढे पे गड्ढे, गड्ढे पे गड्ढे, गड्ढे पे गड्ढे। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि सड़कों की स्थिति तो ठीक है, लगातार समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, काम काफ़ी शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन जो शहर के बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें ग्वालियर का रेलवे स्टेशन शामिल है, एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा आपका ISBT तैयार है। क्या लगता है ISBT का उपयोग कर पा रहे हैं लोग? एलिवेटेड रोड की वजह से तो हम बहुत परेशान हैं। वहाँ से इधर घूमना पड़ता है, उधर से इधर घूमना पड़ता है। जिन लोगों को रास्ता नहीं पता है वो लोग रुक रुक कर रास्ता पूछ कर जाते हैं। अब जो बाहर से आए उन्हें तो एक ही रास्ता पता रहता है ना, इसलिए उन्हें और दिक्कत आती है। बिल्कुल दिक्कत आती है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, चूँकि वो यहाँ रहते हैं। भैया क्या करते हैं आप?
ऑटो चलाते हैं भाई साहब। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं तो डेली आपका आना रहता होगा यहाँ पर तो। आता तो है। ये काम जो चल रहा है स्टेशन का, क्या उम्मीद लग रही है कब तक पूरा हो सकता ये है? बता पाएंगे, कोई उम्मीद है क्या आपको? हमको तो कोई उम्मीद नहीं भाई साहब। अच्छा, ये काम चलने से कोई परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत है भाई, वहाँ धंधा नहीं हो पा रहा। किस तरह की परेशानी आ रही है? सवारी इधर से उधर से जाना, कहाँ से भग जाती है पता ही नहीं पड़ पाता उसका। अच्छा, मतलब कई रास्ते तैयार कर दिए हैं, कई रास्ते तैयार हो गए, लेकिन लोग जो अंदर आते हैं क्या उन्हें पता होता है किस रास्ते से अंदर आना है? आने वाले को सब पता रहता है, जाने वाले को पता नहीं रहता। किस रास्ते से निकल पाएगा? हाँ। तो जो यात्री आते हैं, आप तो चूंकि ऑटो में बिठाल कर लेके जाते होंगे, तो चर्चा करते हैं कि भैया ये काम चल रहा है, कब तक पूरा होगा? लोग पूछते तो होंगे। कि वो तो पूछते तो हैं, हम कहते हैं हमें नहीं पता, तो हम क्या बताएं आपको। अच्छा, मतलब आपको भी पता नहीं है, डेली आप यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद तो होगी कि कब तक पूरा हो सकता है जो गति से काम चल रहा है? बाबूजी उम्मीद तो किसी को कुछ नहीं है, ढोल माल है। मतलब इस लाइन में भी सब गोलमाल है, ये माना जाए भाई? सब क्या मान सकते हैं आप? सर अब क्या बता सकते हैं सर, सरकारी काम है, अब हमें क्या पता सर कितना। आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं, तो आप आना जाना रहता है स्टेशन के थ्रू? हाँ, आता है। तो ये बताइए कि ये जो स्थिति है, काम की गति जो है, 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होना था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 2024 से 25 हुई, 25 के बाद 26, और अभी उम्मीद लग रही है कि 26 में भी ये पूरा हो पाएगा। अब क्या कह सकते हैं सर, सरकारी काम है वही, अब हम उसमें क्या बता सकते हैं सर। लेकिन कोई भी काम लेट होता है तो परेशानी तो नॉर्मल सी बात है कि पब्लिक ही सबसे ज़्यादा कनेक्ट में रहती है उससे। रहती तो पब्लिक कोई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं सर, सरकारी काम है, अब कुछ कह तो नहीं सकते ना। मतलब सरकारी काम से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, प्राइवेट में जो है जो टाइम दिया है वो पूरा करना पड़ता है। प्राइवेट में तो खैर होता ही है, लेकिन अब सरकारी काम में तो ऐसा ही है भाई। अब क्या, कोई टाइम का कोई पता ही नहीं पड़ता। तो फिर जनता यानी आपका क्या हाल है फिर? अब जनता क्या, जनता का तो वही हाल है जो बेहाल है। बिल्कुल, देखिए जनता का हाल जो है वो बेहाल है, और यही वजह है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आने वाले जो यात्री हैं और यहाँ से जाने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि 2024 का प्रोजेक्ट जो है पूरा होना था, लेकिन 2024 के बाद 2025 तय की गई, उसके बाद 2026, लेकिन अभी भी कान फोर्स का जो काम है वो अभी तक इसका पूरा नहीं हो पाया। इसके चलते ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि साल 2026 में भी ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो पाएगा। अब आइए आपको शहर के एक दूसरे बड़े प्रोजेक्ट पर लेकर चलते हैं जिसका काम तेज गति से चल रहा है, लेकिन वो भी तय समय सीमा से काफ़ी पीछे है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के बाद यदि ग्वालियर में अगर सबसे बड़ा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो है एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट, जो कि शहर की स्वर्णरेखा नदी जो स्वर्णरेखा नाले में तब्दील हो गई थी उसके ऊपर बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट है। लगभग 1000 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ड्राइंग में अंतर किया गया। जो नदी से निकलने वाला रास्ता था उसको लक्ष्मीबाई समाधि से गुरुद्वारा फुलवा गुरुद्वारा जो है वहाँ तक मुख्य रोड से बीच में अचानक से लाइन अप किया गया इस प्रोजेक्ट को, इस ड्राइंग को उसमें शामिल किया गया, और उसके बाद शहर के बीचों बीच जो कि फूलबाग स्थल है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है, और यहाँ से आवाजाही वाले लोग जो हैं उसके चलते काफ़ी परेशान हुए हैं। लिहाजा लोग जो परेशान हुए हैं उसके कारण लोगों का हाल जो है माना जा सकता है काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कारण जो शहर की व्यवस्था है, विशेषकर यातायात व्यवस्था जो है वो प्रभावित हुई है। लिहाजा जो लोग यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और यही सवाल बार बार उठता है कि शहर के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका क्या हाल है। नमस्कार, आपका क्या हाल है? सब बढ़िया। बढ़िया। ग्वालियर शहर में जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन की बात की जाए, एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की बात की जाए, क्या स्थिति लग रही है प्रोजेक्ट की आपको? पता नहीं, बहुत समय लग रहा है, ये स्थिति तो दिख ही रही है। सड़क वगैरह की आना जाना परेशानी होती है, धूल ये सब परेशानी आने जाने में। वैसे जो अभी तक जानकारी सामने आई थी कि इस प्रोजेक्ट को सड़क पर लेकर ही नहीं आना है, जो स्वर्णरेखा नाला है उसी रूट से निकलना था, लेकिन ड्राइंग में बदलाव किया, और आज जनता कितनी परेशान हो रही है इसके कारण? बहुत ज़्यादा। सिग्नल वगैरह यहाँ से हट गया है तो एकदम वाहन इकट्ठे हो जाते हैं सारे, उस वजह से आने में जाने में भी डर लगता है। एक्सीडेंट भी हुए हैं कई सारे पहले तो। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो टाइमिंग डिसाइड की गई थी वो भी काफ़ी लेट चल रहा है, चाहे स्टेशन की बात की जाए चाहे एलिवेटेड की बात की जाए। आने जाने में भी परेशानी है, रोड वहाँ से बंद कर दिए हैं, ये सब गेट वगैरह लगा दिए हैं, रूट ही चेंज हो गया है सारा। प्रोजेक्ट लेट होता है तो उससे पब्लिक कितनी इफेक्टेड होती है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आने जाने का ही बस ज़्यादा प्रॉब्लम है, आने जाने में परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। ग्वालियर शहर का सबसे खूबसूरत जगह कहलाती थी फूलबाग, आज क्या तस्वीर लग रही है? अभी तो लेकिन ख़राब है, लेकिन आगे चलकर यही सही हो जाएगा। जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें बहुत और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसको देखने में और सुंदरता बढ़ेगी। फूलबाग की काम चलता है तब तो कचरा फैलता ही है, लेकिन जब वो प्रॉपर तैयार हो जाएगा बनके तब वो बहुत अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत में परेशानी देते हैं, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो एक यातायात व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि जो
तय समय सीमा डिसाइड की गई है वो उसमें यदि पूरा नहीं होता है तो उसका इफेक्ट फिर किस पे पड़ता है? उसका इफेक्ट जनता पे ही पड़ता है। जो सारी चीज़ें हैं वो घूम भर के जनता ही पे आती हैं और जनता ही को परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन जो है अब चल रहा है उसका क्या कर सकते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। अपने जो टाइम सीमा निर्धारित की है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी चाहिए थी। ये माना जाए इसमें मॉनिटरिंग का अभाव रहता है, क्या माना जाए? अब कुछ भी कह सकते हैं, जैसा उनका विचार होगा, जैसा उन्होंने सोचा होगा या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी उसकी वजह से प्रोजेक्ट लेट हुआ होगा और क्या। बिल्कुल, देखिए प्रोजेक्ट लेट होने के पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या हाल है? क्या हाल है? कुछ नहीं है यार भाई साहब। ये काम जो चल रहा है एलिवेटेड रोड का, इससे व्यवस्थाएं ठीक है अभी? हाँ ठीक है, काफ़ी सही है, काफ़ी डली है ऐसी फूटी फाटी। अभी कितनी परेशानी आ रही है यहाँ से गुजरने में? अभी तो बहुत परेशानी आ रही है। परेशानी की वजह क्या मानते हैं? प्रोजेक्ट को वजह मानते हैं या प्रोजेक्ट लेट हो रहा है उसको मानते हैं? हाँ लेट हो रहा है उसको मानते हैं। हाँ जब ये तैयार हो जाएगा तब कितना फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा, तैयार हो जाएगा जब। आप मतलब जो लोगों को लेकर गुजरते हैं यहाँ से, तो कोई लोग चर्चा करते हैं कि इसमें बैठने के बाद ई रिक्शा में? चर्चा नहीं करते, बहुत करते हैं चर्चा। बोलते हैं ये बताओ ग्वालियर है और ग्वालियर में ऐसा हाल हो रहा है, रोड है ऐसी है। लोग मतलब चर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं लोग। बिल्कुल, देखिए लोग जो है वो चर्चा करते हैं और चर्चा सकारात्मक हो रही है, कैसी हो रही है जानना बहुत ज़रूरी है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे आप शहर के? मेरे को नहीं कहना कुछ। ये जो एलिवेटेड प्रोजेक्ट चल रहा है ये जब बन जाएगा तब तो यातायात को बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अभी क्या स्थिति लग रही है? अभी ऐसा ही है, धूल वगैरह उड़ती है बस मेरा। बिल्कुल, देखिए धूल अभी उड़ रही है और भी बहुत सारी परेशानी है जो आती हैं। कहाँ रहते हैं भैया आप? हम रहते हैं पूब साइड। पूब साइड मतलब पूब यानी भिंड? तो भिंड अच्छा दिख रहा है या ग्वालियर? अब ऐसा देखो सिटी यहाँ पर है, यहाँ भी फिर भी अच्छा है। अच्छा है? हाँ पर रोड बन रही है, थोड़ा डस्ट उड़ रही है, थोड़ा पब्लिक की ट्रैफिक हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये जो पब्लिक परेशान हो रही है उसके पीछे बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट की जो समय सीमा थी वो लेट हुई है, उसकी वजह से ये स्थिति बन रही है। समय पे पूरा हो जाता तो शायद दिक्कत नहीं आती। हाँ हो भी सकता है, सही बात है। समय लेट हो रहा है तो आदमी को परेशानी हो रही है। बारिश आएगी तब परेशान हो जाएंगे पब्लिक, तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जब बारिश आएगी तो और ज़्यादा परेशानी आएगी। और भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। कहाँ रहते हैं आप? ग्वालियर। ग्वालियर रहते हैं? अच्छा ये बताइए, ग्वालियर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी स्पीड काफ़ी स्लो चल रही है, इससे फ़ायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, निकलने में परेशानी हो रही है, आने जाने में बहुत लोग ड्यूटियों के लिए भी लेट हो जाते हैं। लोग जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं, ये माना जाए? हाँ भैया काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बट सरकार और जो भी विभाग है वो देख ही नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा। आम आदमी की मजबूरी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर समय पे प्रोजेक्ट अगर पूरा हो तो विकास हमेशा सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो बहुत लेट कर दिया जाए तो उससे दिक्कत तो आती है। दिक्कत हम आम आदमियों को आ रही है ना एक्चुअल में। किस तरह की परेशानी का फेस करनी पड़ रही है आपको? 1 घंटे की जगह 3 घंटे हो रहे हैं, ट्रैफिक में खड़े हैं, ये इतना समय ख़राब हो रहा है जिसमें हम कोई अपना दूसरा काम कर सकते हैं। अब हम नेता या कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं है जिसमें हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। आम आदमी है परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, बस इतना कहना चाहूँगा। ऊपर से डाइवर्जन कर दिए गए हैं जगह जगह, तो उसकी भी परेशानी आती है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि जो 1 घंटे का काम है वो 3 घंटे मेरे को रास्ते में ही लग रहे हैं, तो फिर मैं कब पहुँचूँगा, फिर मेरा काम कब होगा? क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब है मेरा कोई सरकारी तो है नहीं है कि मेरे को इतना पेमेंट आना ही आना है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ग्वालियर में, और विकास के नाम पे शायद हम लोगों को पीछे ले आया जा रहा है। तो अभी तो देखिए ये प्रोजेक्ट मैं मान सकता हूँ, आप बता भी रहे हैं कि लेट चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब ये तैयार हो जाएगा तब क्या रैंकिंग देंगे इन प्रोजेक्टों को आप? तब आ जाएगा शायद, तब तक हम लोग पीछे ना हो जाएं। दिक्कत तो ये है ना कि अगर टाइमली सारी चीज़ें हो जाएगी तो सबको अच्छा लगेगा। विकास के लिए समझ आता है कि रेलवे स्टेशन पर हम गए, वहाँ भी लोग जो बोल रहे थे, जो आने जाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं काफ़ी लेट है। जुलाई 2024 में पूरा होना था लेकिन 26 आ चुकी है। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट लेट चल रहा है, लेकिन ISBT तैयार है लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है। सर आधा बनने से क्या मतलब, जब तक पूरी चीज़ ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी करवाए इसको, ताकि हम लोगों को और मेरे ऐसे लोगों को परेशान ना होना पड़े। बिल्कुल, देखिए ये बेहद जिम्मेदारी बनती है कि बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो लेट नहीं होने चाहिए। लिहाजा इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो प्रोजेक्ट यदि टाइम पर हो जाएं तो लोगों को काफ़ी राहत जो है वो मिल सकती है। क्या कहेंगे भैया, शहर के बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, चाहे स्टेशन की बात हो, एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की बात की जाए, ISBT तैयार हो चुका है लेकिन खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है, ये रोडों को क्या होगा?
रोडों को तो देखो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बाहर से हूँ जी, बाहर से बाहर किस जगह से? मैं मुरैना साइड से। मुरैना है, तो मुरैना से आते हैं तो आईएसबीटी देखा है आपने? ग्वालियर का आईएसबीटी तैयार हो चुका है, बस स्टैंड बहुत अच्छा खूबसूरत। बंद पड़ा है लेकिन कोई मतलब नहीं है, वहाँ ना कोई बसें जा रही हैं ना कोई गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई मतलब नहीं है। आप ट्रेन से आए थे कि बस से आए थे ग्वालियर? मैं तो ट्रेन से आया था। ट्रेन से आए थे, तो स्टेशन कैसा लगा था देखने? स्टेशन अभी बनना है, बढ़िया शानदार बनना है, लेकिन अभी समय लगेगा उस चीज़ को। 2024 में पूरा होना था वो। बिल्कुल, लेकिन अभी हुआ नहीं है। सोचो आप कितना स्लो काम चल रहा है। इसको देखो, मेरे को तो ये लग रही है पूरा अभी रोड तैयार होने में समय लगेगा। आदमी का कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। यानी सवाल वही उठता है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो तो जनता को इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लेट हो रहे हैं, और जो तैयार हो गया है आईएसबीटी उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे। नहीं हो रहा। आप कई जगह ऐसी पड़ी हैं, आप हजीरे पे चले जाओ, चौपाटी बन चुकी है, उसका उपयोग नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप? ऐसी कई चीज़ें हैं जो चीज़ तैयार हो चुकी है उस चीज़ का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। सारी चीज़ें जनता के पैसे से ही तैयार की गई हैं। जी बिल्कुल, और जनता के उपयोग में ही नहीं आ पा रही है। ये उपयोग में 1% नहीं आ रही ना। आप पुराना बस स्टैंड ही चालू है, आप उसको भेजिए ना उस साइड, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा, उस साइड का माहौल भी बढ़ेगा कि नहीं यार चीज़ें हैं। लोगों का कहना है कि बहुत दूर बना दिया गया है आईएसबीटी, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टर जो है वो भी वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। क्या लगता है प्लानिंग में कमी रही, लोकेशन जो चुनी उसमें दिक्कत रही शुरुआत में? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखो गाड़ियाँ भी हैं, टमटम है, ऑटो है, सब चीज़ों का वही तो बढ़ेगा, वहाँ तक जाएगा आएगा। अब ये लोग क्या कमाएंगे फिर? शहर फैल रहा है तो उसके अनुसार बाहर बनाना भी जरूरी है। बिल्कुल, इसी चीज़ को आप कहो कि इस एरिया पे अपन बस स्टैंड बना ले तो कैसे बन जाएगा? ट्रैफिक बढ़ेगा ना इस चीज़ का, इस चीज़ को देखना है अपने को। मतलब पब्लिक को भी जागने की ज़रूरत है, और जो जिम्मेदार प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है वो समय सीमा में पूरी करें, और जब वो तैयार हो जाए तो उसका उपयोग पब्लिक के लिए हो, उसकी भी जिम्मेदारी निभाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये गंभीर सवाल है कि जो शहर के जो प्रोजेक्ट हैं, जो शहर विकास के लिए एक माना जा सकता है कि मील का पत्थर जो है वो साबित होने वाले हैं, लेकिन ये साबित तब होंगे जब ये प्रोजेक्ट समय सीमा में जो है वो पूरे हो पाएंगे। जैसे कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो काफ़ी लेट चल रहा है, साल 2024 में इसको पूरा होना था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके साथ ही एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा की लागत का है, लेकिन अभी भी इसकी समय सीमा जो है हर साल लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और आने वाले समय की भी उम्मीद तय नहीं की जा सकती, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है ऐसे मकान जो है चिन्हित किए गए हैं जिनका अतिक्रमण बाइज उनको हटाना है, तो वो प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हो पाई। इसके चलते प्रोजेक्ट लगातार लेट हो रहा है। और यदि बात की जाए आईएसबीटी की, तो आईएसबीटी की भी तस्वीर ये है कि वो तैयार है लेकिन जनता के उपयोग में नहीं आ पा रहा है। यानी साफ तौर पर सवाल यही उठते हैं कि आखिर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका क्या हाल है, और यही वजह है कि जनता ने आज बताया कि उसका जो हाल है उसके चलते जनता जो है वो बेहाल है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।